तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो अपने हाथों को कुर्सी से पकड़ेंगे, चेयर से, और फिर अपने जो पैर है वो ऊपर उठाएंगे, स्लोली स्लोली, आस्ता आस्ता, ठीक है ना, आराम आराम से, बिल्कुल। और अगर आप ये एक हाथ छोड़ के ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा। यहाँ दोनों हाथों को कुर्सी से हटा के, जैसे मैंने एक हाथ ऊपर किया है, एक हाथ को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, और अभी मैंने दोनों हाथ ऊपर किए हुए। तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हाथ छोड़ें, आप ये ध्यान कीजिएगा कि आपका बैलेंस नहीं वो हो जाए, क्योंकि जब आप ये बार बार ये एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका आस्ता आस्ता बैलेंस अच्छा होगा, ठीक है ना। अभी इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, एक टांग को पीछे करेंगे, आगे वाले घुटनों को झुकाएंगे और पीछे को स्ट्रेच करेंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे वाले घुटने को, लेफ़्ट साइड के घुटने को आगे करेंगे, फिर जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपके पीछे वाली जो टांग है आपने पीछे की, उस पर आपको खिंचाव महसूस होगा, तो जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी टांगों के लिए, आपके बैलेंस के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कभी कभी टांगों में दर्द होता है या टांगों में मज़ा नहीं आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो उसको तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जो है वो एक टांग से करेंगे, और 5 से 6 दफ़ा, 5 से 6 मरतबा दूसरी टांग से करेंगे, ठीक है ना। आस्ता आस्ता जो टांग पीछे होगी उसको खिंचाव महसूस होगा। अभी ये एक्सरसाइज में आप पीछे हट जाएंगे, दोनों हाथों के पैरों को खुला करेंगे, हाथों से पकड़ेंगे कुर्सी को, अपनी ऊपर वाली बॉडी को उठा के कुर्सी तक लेके आएंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे ज़ोर से। लंबे लंबे सांस लेते जाना, डीप ब्रीथ करते रहना, ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही, डीप ब्रीथिंग आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी इसमें आप एक टांग को देखो ऊपर उठा के दूसरी टांग से टच कर रहे हो, और अगर आप चाहो तो दोनों हाथ हटा के कुर्सी से ऐसा खड़े हो सकते हो जैसे मैंने उठाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है, आप अपने बैलेंस का बहुत ध्यान करना, ठीक है ना। अगर आप एक हाथ पकड़ के अगर कर सकते हो और एक हाथ को उठाना है तो भी अच्छा है, और अगर दोनों हाथ उठाने हैं, आप समझते हो कि आपका बैलेंस है, आप उठा सकते हो तो भी सही है, और अगर आप कुर्सी को पकड़ के करते हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। आस्ते आस्ते आप जब आप करते जाएंगे, आप इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। आप बगैर किसी सहारे के भी खड़े रह सकेंगे, आपको फिर किसी चीज़ को पकड़ने का या किसी चीज़ को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अभी देखो मैंने दोनों हाथ छोड़े हुए, सही है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपना बैलेंस रखने की, पहले आप एक हाथ से कीजिएगा, दोनों हाथ आप जो है वो नहीं छोड़ना, पहले एक हाथ से कुर्सी को पकड़ना और एक हाथ से करना, और फिर जब आपका स्लोली आप करते जाओगे, प्रैक्टिस होगी, तो आप दोनों हाथ से जो है वो दोनों हाथों को उठा सकते हो, फिर आपकी बहुत ही अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा बैलेंस हो जाएगा,
ये एक्सरसाइज है ही आपके स्ट्रेंथ और बैलेंस के लिए स्पेशली, ठीक है ना। डीप ब्रीथ करते जाएं, डीप ब्रीथ को नहीं भूलिएगा, लंबे लंबे सांस लेते जाएं। अभी हम अपनी बारी बारी एक टांग को साइड से उठाएंगे, एक टांग को इस साइड से, वो वाली टांग को उस साइड से, बारी बारी। फिर इस टांग को स्लोली स्लोली, साथ में लंबी लंबी सांस लेते जाना। अभी आखिर में स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। बीच कमर पे अपने हाथ रखे, गर्दन को बिल्कुल ऊपर छत की तरफ लेके आएंगे, स्लोली स्लोली। ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है ना, सही है। अभी गर्दन को दोनों तरफ घुमाएंगे, नीचे करेंगे फिर ऊपर करेंगे। ये आपके गर्दन के लिए बहुत, अभी हाथों को वो करेंगे। ये जस्ट 5 से 6 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंस महसूस होगा। बैलेंस अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। आपको लिटरली बहुत बेनिफिट मिलेंगे इसके।